जो ये जमीन में पानी आ जाता है तो इससे फिर आप लोग सोते कैसे हैं? कि जैसे आप तो जैकेट भी पहनी हुई है, ट्रैक सूट भी नाइकी का पहना हुआ है, जूते पता नहीं किसके पहने हुए हैं। यहाँ पे तो लोग कहते हैं कि जो लोग वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं वो जीन्स पहन रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं, पिज्ज़ा खा रहे हैं, तो किसान नहीं है? नहीं नहीं सर, किसान हैं तो हम भी कपड़े तो पहनने का हमें भी अधिकार है ना। तो कपड़े तो हम भी पहन सकते हैं, नंगे तो घूम नहीं सकते। सरकार तो देखो डरी हुई है, चारों तरफ से रोड बंद है, सरकार घबराई हुई है। सरकार को समझ ही नहीं आ रहा है क्या करे। जाएंगे नहीं जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, हमें हमारे हक नहीं मिलेंगे तब तक जहाँ से जाएंगे। ऐसे नहीं लगता कि ऐसी कंडीशन में बीमारी हो जाएगी? बुजुर्ग हैं यहाँ पे, बच्चे हैं, महिलाएं भी हैं, तो उनको बीमारी नहीं लग सकती? नहीं नहीं, बीमारी का कोई डर ही नहीं। 1 महीने से ऊपर हो गया, 40 दिन हो गए, अब तक कोई बीमार नहीं हुआ है। नहीं, अब तक नहीं, बट जैसे अभी मौसम में ठंड भी ज़्यादा हो गई है, बारिश भी हो रही है। बहुत बढ़िया। मुरलाना गांव है, एक्स सरपंच मुरलाना रणबीर सिंह, मस्ताना बाबा नाम है और ग्रेजुएट हूँ 70 से और 5 साल सरपंची की है मुरलाना। 95 से 2000 बीडीओ को विजिलेंस में दिया, 2.5 साल सजा कराई, फिर 15-20 लाख के कागज सरकार ने परेशान कर दिया। यहाँ पे क्यों आए हैं आप? या मैं, ये हमारे भाई हैं और हमारी ज़मीन को खतरा है, हमारी सभ्यता खराब हो रही है, हमारे गांव में प्रदूषण फैल रहे हैं, ये सरकारें गलत काम कर रही हैं, ये आंदोलन ठीक कर रहे हैं। हम इनके कॉपरेशन में, किसान हैं, किसान के बेटे हैं, सन्यासी बाद में हैं और हम साथ रहेंगे। जय जवान जय किसान। क्या नाम है आपका? रणबीर सिंह। रणबीर सिंह जी हैं, 70 के ग्रेजुएट हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पे किसानों के आंदोलन में आए। मैं यहाँ पे दिखा रहा था, अभी बारिश हो रही है और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे थोड़ी देर पहले, चंद मिनट पहले यहाँ पे पराठों का लंगर चल रहा था, लेकिन अब लंगर, चूंकि बारिश आ गई है तो वापस समेट दिया गया है। यहाँ पे कौन लोग लंगर प्रोवाइड कर रहे थे? भाई साहब, लंगर प्रोवाइड कर रहे थे आप? यहाँ पे आप लंगर खिला रहे थे? अच्छा, आप अभी कर लीजिए, आओ जी। तो ये नरपिंदर जी हैं, ये भी चंद मिनट पहले यहाँ पे लंगर खिला रहे थे पराठों का, और बारिश आई। फिलहाल इन्होंने भी सारा का सारा सामान यहाँ पे अपनी गाड़ी में रख लिया है, क्योंकि बारिश में भी इनका हौसला नहीं डगमगा रहा। आपको क्या लगता है, बार बार जो बारिश आती है इससे आप कितना डगमगा जाएंगे? नहीं नहीं, कोई नहीं डगमगाਉਂਦੇ। ਬਾਰਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ। ਉਧਰ ਲੰਗਰ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ, ਉਹਦੇ ਤਰਪਾਲ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਮਾਈਆਂ, ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ। ये दिखाइए चल के, ये चलिए देखिए, दिखाने चाह रहे हैं कि लंगर कहाँ से चल रहा है, कहाँ बन रहा है। आइए शर्मा जी। तो जी, तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो लंगर की व्यवस्था है किस तरह से, एक तिरपाल है, तिरपाल के बीच में सब लोग, चाहे बारिश हो, चाहे तूफान आ रहा हो, चाहे कुछ भी आ रहा हो, लेकिन इन लोगों का हौसला नहीं डगमगा रहा है और ये लगातार जारी है। ये जो आपको लगता है कितना लंबा इस तरह से अगर चलता रहेगा? जब मौसम की भी मार है, सरकार की भी आप कह रहे हैं मार है, तो कैसे ये निजात पाएंगे इससे? नहीं, सरकार तो देखो डरी हुई है, चारों तरफ से रोड बंद है, सरकार घबराई हुई है। सरकार को समझ ही नहीं आ रहा है क्या करे, कैसे करें। वो कहती है कि हमारी भी रह जाए और किसानों की भी रह जाए। तो जैसे आप कह रहे हैं कि हमारी भी रह जाए, किसानों की रह जाए, तो ऐसी कंडीशन में जब सरकार ने 2-4 मांगे थी, उसमें से 2 मांगे मान ली हैं, तो 2 आप मान जाइए, 2 उन्होंने मान ली हैं। नहीं नहीं, बात तो उन्होंने जो 2 बिल माने, एक बिजली का, एक माना पराली का। अगर हम हमारी मांग है खेती के बिल पे, अगर हमारे पास ज़मीन नहीं रहेगी तो पराली कहाँ से आएगी? हम आग किसको लगाना है? अगर हमारे पास ज़मीन ना रही तो बिजली मोटर कहाँ से चलानी है? हमें सब्सिडी तो बिजली मोटर पे। जमीन कहाँ चली जाएगी? जो उनके जो इरादे हैं ना, वो एक तो मंडीकरण प्राइवेट हो जाएगा। पहले 2 साल हमें रेट मिलेगा, अच्छा मिलेगा, सरकारी मंडी से ज़्यादा मिलेगा। जो सरकारी मंडी की फीस है वो बंद हो जाएगी, सरकार को अपनी मंडी बंद करनी पड़ेगी। तो उसके बाद जब प्राइवेट हो जाएगा तो उनकी मनमर्जी चलेगी। जी, यानी कि आपको जो यही एक डर लग रहा है, जो सभी लोगों का है, कि भाई अगर शुरुआत में हो सकता है रेट अच्छे मिल जाएं, बढ़े हुए रेट मिल जाए, लेकिन 2 साल के बाद आप लोगों के रेट कम कर देंगे और अपनी मनमानी चलाएंगे। ऐसा ही होगा ना जी। अच्छा, ये बताइए, जैसे जिस समय बारिश आ रही, 2 दिन से बारिश लगातार चल रही, तो रात में जब बारिश आती तो फिर आप लोग कहाँ जाते हैं? अभी तो आप चलिए लंगर खिला रहे थे, आप फटाफट उठ के टेंट में आ गए, और जो नीचे भी पानी आ रहा है। इधर तंबू लगा रखा है, एक के पास में ट्रैली खड़ी है जिसमें सामान है, राशन भी है, इधर भी राशन ढका हुआ है।
उसके पास में भी तो जो ये जमीन में पानी आ जाता है तो इससे फिर आप लोग सोते कैसे हैं? जमीन में पानी आ जाता, डबल गद्दा है, एक गद्दा सूखा रहता है, एक के नीचे से पानी जाता है। अच्छा, एक गीला हो जाता है और वो दूसरा सूखा, तो फिर वो एक तरह से खराब नहीं हो जाएगा गद्दा? खराब तो हो जाएगा, कोई नहीं, बदल लेंगे, पर जाएंगे नहीं जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, हमें हमारे हक नहीं मिलेंगे तब तक जहाँ से जाएंगे। ऐसे नहीं लगता कि ऐसी कंडीशन में बीमारी हो जाएगी? बुजुर्ग हैं यहाँ पे, बच्चे हैं, महिलाएं भी हैं, तो उनको बीमारी नहीं लग सकती? नहीं नहीं, बीमारी का कोई डर ही नहीं। 1 महीने से ऊपर हो गया, 40 दिन हो गए, अब तक कोई बीमार नहीं हुआ नहीं, है। अब तक नहीं, बट जैसे अभी मौसम में ठंड भी ज़्यादा हो गई है, बारिश भी हो रही है। जितनी ठंड पंजाब में है, अब भी है पंजाब में, उतनी ठंड जहाँ नहीं है, उतनी ठंड नहीं। मतलब आपका इस करके भी हौसला बुलंद है कि चाहे ठंड हो चाहे बारिश हो, और उतनी ठंड है भी नहीं यहाँ पे। जी भाई साहब, आप क्या करते हैं? हम किसानी करते हैं सर। किसानी करते हैं। कहाँ पे आपके खेत हैं? हमारा अबोर हल्का है और साथ में गांव पड़ता है चड़की। क्या नाम बताया आपने? अमनदीप सिंह। अमनदीप जी, जैसे आप तो जैकेट भी पहनी हुई है, ट्रैक सूट भी नाइकी का पहना हुआ है, जूते पता नहीं किसके पहने हुए हैं। यहाँ पे तो लोग कहते हैं कि जो लोग वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं वो जीन्स पहन रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, तो किसान नहीं है? नहीं नहीं सर, किसान है तो हम भी कपड़े तो पहनने का हमें भी अधिकार है ना, तो कपड़े तो हम भी पहन सकते हैं, नंगे तो घूम नहीं सकते। नंगे नंगे नहीं घूम सकते। ऐसे है ना बात, पहले तो जो हम थे, हमने घर में कभी खाना नहीं पकाया, हम खाना भी पका रहे हैं, ये नहीं दिखाते वो कि किसान अपने आप खाना तैयार कर रहे हैं, रोटी पका रहे हैं, नौजवान रोटी ला रहे थे, परांठे पका रहे थे ना। हमें क्या नहीं आता, पिज़्ज़ा भी हम ही बना रहे हैं ना। पिज़्ज़ा जो लगाया था लंगर, हमने इधर लंगर लगाया था, तो पिज़्ज़ा हमने ही बनाया था, हमें आता है सब कुछ बनाना, ऐसी बात कोई नहीं है। जी, तो यहाँ पे आप लोगों से मैं बार बार यही आह्वान करता हूँ कि जो लोग सोशल मीडिया पे या कुछ न्यूज़ चैनल्स जो ऐसी रिपोर्टिंग्स या अपनी मनचाही रिपोर्टिंग्स दिखाते हैं, वो अगर यहाँ पे ग्राउंड जीरो पे आके असलियत देखेंगे तो क्या है, तब आपको पिज़्ज़ा का भी सच समझ में आएगा, तब आपको ड्राई फ्रूट्स का भी सच समझ में आएगा, तब आपको गाजर के हलवे का भी सच समझ में आएगा, तभी आप मूंग दाल का हलवा का सच समझेंगे, और तभी जो पराठे या दुनिया भर की बहुत सारी चीज़ें जो मैं नाम भी यहाँ नहीं ले सकता, अगर आप रोज़ आएंगे तब और लोगों से वार्ता करेंगे, बात करेंगे, तब इनकी हकीकत और इनके दर्द को समझ पाएंगे कि ये कितने किसान हैं और कितने सो कॉल्ड खालिस्तानी उग्रवादी और XYZ ब्ला ब्ला ब्ला। तो आपको यहाँ आना चाहिए और लोगों से वार्ता करनी चाहिए, तभी आप इनकी समस्याओं को भी समझेंगे। और मुझे इस बात की एश्योरेंस है, यदि आप यहाँ आते हैं, लोगों से वार्ता करते हैं, तो जो भी आपके मन में किसी भी तरह का जो वहम डाला गया है वो वहम अपने आप निकल जाएगा। ये अन्नदाता जब ऐसी कड़कती ठंड में भी जाने को तैयार नहीं है, ऐसी बारिश में भी जाने को तैयार नहीं है, तो आप इसके हौसले को समझ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्ते।